हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ गांधी pivotTrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी देखेंगे और बहुत ही पेशेंस वाली स्ट्रैटेजी है। तो जो लोग पोजिशनली काम करना चाहते हैं, जो बहुत ही पेशेंटली काम करना चाहते हैं और एक तरीके से श्योर प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत छोटा होगा लेकिन श्योर होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, आप एक इंट्राडे ट्रेडर है या छोटे मोटे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो भी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका मिल सकता है, जिसको आप आगे जाकर जब भी आपके पास में अच्छा खासा कैपिटल हो, जब आप पोजिशनली करना चाहें, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक के लिए यूज़ करने के लिए ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उन लोगों को काम आ सकती है जो लोग काफ़ी अच्छा फंड्स लेके बैठे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि तकरीबन आपको इसके अंदर जो है करीब करीब 10 लाख के आसपास का, 10 से 12 लाख, 10 लाख आई थिंक इज सफिशिएंट। तो 10 लाख के आसपास का आपको कैपिटल चाहिएगा अगर आप इसके अंदर एक कंसिस्टेंट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं जिस टेक्निक की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हमें दो चीज़ करनी होती है। इसके अंदर पहली चीज़ तो ये होती है कि हम यहाँ पर इक्विटीज़ के अंदर बाइंग करते हैं, मतलब कैश सेगमेंट के अंदर हम बाइंग करते हैं शेयर्स की, फिजिकल शेयर्स की, और साथ ही हम उसका फ्यूचर्स को सेल करते हैं। तो बहुत से लोगों को टेक्निक समझ में आ चुकी होगी, लेकिन और आप बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि जैसे अगर रिलायंस का मुझे रिलायंस के अंदर मुझे टेक्निक अप्लाई करनी है, तो रिलायंस का लॉट है 505 का, तो मैं 505 शेयर्स रिलायंस के बाय करूंगा और उसका फ्यूचर सेल कर दूंगा। तो डेफिनेटली हम यही करेंगे लगभग, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इस टेक्निक के अंदर। तो यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसके अंदर जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम पे फ्यूचर्स चल रहे हैं, उस प्रीमियम को खाने की कोशिश करेंगे। कैसे खाएंगे? आप अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में अगर एक्टिव है, तो आपको पता होगा कि स्पॉट जो कैश में जो प्राइस चल रही है और जो फ्यूचर में प्राइस चल रही है, फ्यूचर की प्राइस ऑलमोस्ट हमेशा लगभग आधा % ऊपर ही होती है, 0.5 से 1% हमेशा ऊपर ही होती है। और एक्सपायरी के दिन वो जो डिफरेंस होता है कैश प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में, वो जाकर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, ये जो ज़ीरो होने का जो बेनिफिट है, वही हम लेने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए, क्योंकि मैंने रिलायंस का नाम लिया, तो हम चलिए रिलायंस के साथ ही शुरुआत करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, एक तो हमें इसके अंदर एफ के शेयर्स में ही काम करना है। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एफ की कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, चाहे आप HDFC ले लीजिए, मतलब कोई अच्छी कैटेगरी के लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे स्क्रिप्ट्स आप ले लो जो कि बैन पीरियड में चले जाते हैं, तो बैन पीरियड वाली स्क्रिप्ट्स को आप अवॉइड कीजिए। निफ्टी 50 में से कोई भी ले सकते हैं, या एफ में से ऐसी स्क्रिप्ट्स जो बैन पीरियड में नहीं जाती हो। तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, SBI, HDFC बैंक एटसेट्रा। तो हम जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस का प्राइस अभी चल रहा है तकरीबन 2000 रुपये, उसका लॉट साइज है करीब 505 का। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जितना उसका फ्यूचर का लॉट साइज है उतना आप बाय कीजिए, नहीं। मेरा इस टेक्निक के अंदर एक छोटा सा जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि आपको 70% आपको बाय करना है, जो भी फ्यूचर का लॉट साइज है उसका 70%। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अब जैसे रिलायंस का लॉट साइज है 505 का, इसका अगर मैं 70% करूँ तो कितना आता है? 353। मतलब तकरीबन मुझे 350 शेयर रिलायंस के बाय करने हैं, तो मैं 350 शेयर रिलायंस के बाय करूंगा। अभी उसका प्राइस चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़, तो तकरीबन आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 7 लाख रुपीज़ का। तो ये 7 लाख रुपीज़ तो आपके पास में होने चाहिए। तो आप 350 क्वांटिटी, मतलब कि 70% ऑफ द फ्यूचर का लॉट साइज का आप बाय कर रहे हैं इक्विटी कैश मार्केट में। ये करने के बाद में आपको फ्यूचर सेल कर देना है। फ्यूचर की लॉट साइज क्या है? 505 की। तो अब यहीं पे पूरा गेम होता है, और यहीं पे थोड़ी सी रिस्क भी इन्वॉल्व है, लेकिन उतनी रिस्क, अगर आप एक पेशेंस ट्रेडर है, अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप उतनी रिस्क ले। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिलायंस का जैसे 350 शेयर हमने बाय कर लिया, 7 लाख रुपीज़ आपका यहाँ पे हो गया। अब आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो एक तो हमको जो डिफरेंस है, जो स्पॉट प्राइस का और फ्यूचर प्राइस का, उसका हमको बेनिफिट लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाता, वो बहुत सी बार नीचे आता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। और आपने देखा होगा बहुत सी बार जब हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं किसी भी शेयर्स के अंदर और मार्केट में सडन फॉल आता है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। बहुत ही हमारा पोर्टफोलियो का जो हमारा प्रॉफिट है, जो 50%, 60%, 80% का जो रिटर्न हो रहा होता है, वो सडनली 5-10% के माइनस में भी चला जाता है।
तो ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ इससे आपका प्रोटेक्शन भी होगा, साथ ही साथ आप इस तरीके के मूवमेंट से भी बच पाएंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि जैसे मैं आपको एक एक्सेल के माध्यम से बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि जैसे देखिए अभी रिलायंस का भाव जो चल रहा है वो 1994 का है, मतलब 1994 रुपये। अभी आज 25 दिसंबर का दिन है और अभी एक आध हफ्ते के अंदर, मतलब 3-4 दिन के अंदर जो है एक्सपायरी आने वाली है। तो ये जो रिलायंस दिसंबर का जो फ्यूचर आप देख सकते हैं 1998 है, मतलब कि 4 रुपया प्लस में चल रहा है प्रीमियम पे, मतलब एक्सपायरी के दिन ये 4 रुपया तो कम होना ही होना है। तो ये 4 रुपये का आपको क्लियर बेनिफिट है, मतलब 505 का लॉट साइज है और 4 रुपये का ये डिफरेंस, मतलब कि 2,000 रुपये तो आपको 5 दिन के अंदर क्लियर कट नजर आ रहे हैं। ये तो एक बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर वो और नीचे आ गया शेयर, आज अभी जैसे 1994 चल रहा है, और अगर ये नीचे आ जाता है शेयर, तो जो भी डिफरेंस है 350 आपने क्वांटिटी बाय करी है, 505 आपने सेल किया है, मतलब 150 क्वांटिटी का एडिशनल आपने सेल किया है। तो जितना ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगा, जितना ज़्यादा रिलायंस गिरेगा, उतना ही ज़्यादा आपको और 150 क्वांटिटी का एडिशनल बेनिफिट होगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे अगर ऊपर चला गया, अगर ऊपर चला जाता है तो 150 रुपये का नुकसान होगा। नो डाउट, मैं टोटली एग्री करता हूं कि अगर मार्केट ऊपर गया, अगर ये रिलायंस ऊपर जाता गया, तो आपको 150 रुपये का एडिशनल नुकसान होता जाएगा। लेकिन ये जो 150 रुपये की जो भरपाई है, वो भरपाई आपकी समय के साथ में होती रहेगी। वो कैसे होगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 1994 और 1998 4 रुपये का डिफरेंस है। तो ये 4 रुपये की जो भरपाई है, 150 रुपये में से 4 रुपये की जो भरपाई है, ये अभी 4 दिन के अंदर हो जाएगी। अब मैं आपको जनवरी का फ्यूचर बताता हूं। जनवरी का फ्यूचर आप देखिए, ये अभी चल रहा है 2008 के आसपास, मतलब 1994 इज द स्पॉट प्राइस, 2008 इज द फ्यूचर प्राइस, मतलब 14 रुपये का डिफरेंस है। तो वो 150 रुपये में से 14 रुपये का जो डिफरेंस है वो ये महीने वापस कवर अप हो जाएगा। तो ये 14 रुपये का हमको बेनिफिट, मतलब ये कवर हम कब गिन रहे हैं, जब रिलायंस ऊपर की तरफ जा रहा है और ज्यादा ऊपर जा रहा है। क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना हमको 150 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन वो 150 रुपये में से जैसे मैंने कहा, ये 4 रुपये तो आपको ये 4 दिन में कवर हो जाएंगे। अगर आप अगले महीने का जैसे जनवरी मंथ का अगर आप फ्यूचर सेल करते हैं तो 14 रुपये का डिफरेंस है, वो 14 रुपये का डिफरेंस आपको बेनिफिट में आएगा। ठीक है। इसी तरीके से 14 रुपये, कभी 15 रुपये होंगे, कभी 20 रुपये होंगे, कभी कोई रिजल्ट वाला दिन ऐसा कुछ है, या कोई बहुत वॉलेटाइल वाला दिन है, तो उस दिन हो सकता है कि ये 25-25, 30-30 रुपये का डिफरेंस भी आपको मिल जाए। तो आपको ये बस ये करते जाना है। तो ये जो डिफरेंस है, जो भी आपका लॉस हो रहा है, वो आपका मंथली में जो ये डिफरेंस आ रहा है स्पॉट में और फ्यूचर में, उससे आपका कवर अप होगा। लेकिन अगर किसी भी मंथ में गिरावट आती है, तो साथ में वो गिरावट में आपको 150 का प्रॉफिट होगा। तो वो 150 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा उस मंथ में, लेकिन जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको खाने मिलेगा। वो जो प्रीमियम की जो एडिशनल चीज है वो भी आपको खाने मिलेगी। तो मैं आपको एक एक्सेल के माध्यम से समझाता हूं। ये देखिए, ये हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है। अभी अभी करंट स्पॉट की प्राइस चल रही है 1994 रुपीज। ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर अभी चल रहा है तकरीबन 2008 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14। मैं अभी ये जनवरी का ले रहा हूँ क्योंकि ये मंथ में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो 14 रुपये आपको जनवरी के मंथ के एंड तक कमाने का पूरा इजीली मौका है। तो 14 रुपये तो आपके जेब में जाएंगे। अब बचा यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमने स्पॉट के अंदर सिर्फ 70% क्वांटिटी ली है, मतलब कि 350 क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्पॉट के अंदर हमने 350 क्वांटिटी ली है, फ्यूचर के अंदर 505 क्वांटिटी है। अब आप देखिए, अगर ये 1994 अभी स्पॉट चल रहा है और यहीं पे सपोज मान लीजिए जनवरी का फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है, जनवरी लास्ट डेट पे यही होता है, तो हमको स्पॉट के अंदर, मतलब हमने जो 350 शेयर लिए हैं उसके अंदर हमको कितना प्रॉफिट होगा, 0। क्योंकि 1994 में हमने बाय किया, 1994 प्राइस ही चल रहा है अभी, तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, 0। लेकिन फ्यूचर हमने कितने में सेल किया था, 2008 में। ठीक है। और अभी 1994 की एक्सपायरी हो रही है, तो हमको कितना बेनिफिट होगा, 14 रुपये का। मतलब टोटल बेनिफिट कितना हुआ, 7,070 रुपये का। रिस्क फ्री है, आपकी पूरी पोजीशन हैज्ड है। कोई ऐसा वो नहीं है कि हे वाई कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जनवरी के महीने में 7,070 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अगर 1994 ही प्राइस रहती है तो। अब मान लीजिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर 2,000 पहुंच गई प्राइस, अगर 2,000 पहुंच गई तो क्या होगा, आपको कैश के अंदर 6 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब कि 2100 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा 350 शेयर के हिसाब से। और अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपने 2008 में सेल किया था, अभी 2000 में आप उसको कवर अप करेंगे, मतलब 8 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 4,000 रुपये का आपको फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6,100 का। मतलब ऊपर जा रहा है तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लीजिए ऊपर नहीं, नीचे चला गया, 100 रुपये नीचे आ गया। 1994 में आपने जब एंट्री ली, 1994 था, अभी 1900 रुपीज का रेट आ गया रिलायंस का। तो यहाँ पर आपने स्पॉट के अंदर, क्योंकि आपने तो डिलीवरी लेके रखी है फिजिकल शेयर्स की, तो 1994 में आपने बाई किया, अभी 1900 का रेट है, 94 रुपीज का लॉस हो गया। तो 350 रुपये के हिसाब से आपको 32,900 रुपये का लॉस होगा आपके पोर्टफोलियो में, आपकी होल्डिंग्स में। ठीक है। लेकिन आपको फ्यूचर के अंदर आपने 2008 में सेल किया था और अभी 1900, मतलब 108 रुपये का प्रॉफिट है, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 505 क्वांटिटी है।
जो बाय किया है वो 350 है, मतलब आपको वहां पे लॉस थोड़ा हो रहा है, 350 के हिसाब से हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपने 505 का लॉट है, प्रॉफिट 505 के हिसाब से होगा, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 54,000 का। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हो गया जनवरी के महीने में 21,640 का। ये कब होगा, जब 100 रुपया 94 रुपीज के आसपास वो रिलायंस गिर रहा है। मान लीजिए और 100 रुपए गिर जाता है, 1800 रुपए के आसपास का उसका भाव आ जाता है, उस केस में क्या होगा, आपका स्पॉट के अंदर मतलब जो आपने डिलीवरी लेके रखी है उसके अंदर 67-68,000 रुपीज का लॉस होगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको तकरीबन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 37,000 रुपीज के आसपास जनवरी के महीने में। उसी तरीके से ये तो मैंने आपको बेस्ट के सिनेमा बताया, अगर नीचे गिर रहा है रिलायंस, लेकिन मान लीजिए ऊपर जाता है, 100 रुपया ऊपर बढ़ गया 2100, तो क्या होगा, आपको आपने जो कैश में स्क्रिप्ट लेकर रखी डिलीवरी में 350, उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा 106 रुपए का, मतलब 37,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपको फ्यूचर के अंदर 92 रुपीज का लॉस हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 46,000 का लॉस हो रहा है। तो नेट लॉस आपका कितना हो गया 9,600 रुपीज का। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं हुआ, 100 रुपया ऊपर की तरफ बढ़ गया तो भी आपको 9,000 का लॉस है, लेकिन 100 रुपए नीचे आ रहा है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 21,000 का। आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, ठीक है। और उसी तरीके से अगर 200 रुपया बढ़ गया तो आपको करीब 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 200 रुपया अगर नीचे गिर रहा है रिलायंस तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है 37,000 का। सो सी द डिफरेंस, मतलब अगर वही बात जो 100 रुपया ऊपर जा रहा है तो आपको लॉस कितना हो रहा है, नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर होता है जिसको हम सेल कर रहे हैं वो हमेशा प्रीमियम पे रहता है, और हम जो इसको सेल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जिसको समझ में आया होगा ये चीज, वो समझ पा रहा होगा किस तरीके से आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा, लेकिन इसके अंदर आपको पेशेंस बहुत रखना है। बहुत से लोग पूछते हैं कोई ऐसा सेफ तरीका बताइए कि जिस तरीके से हम पैसा कमा सके स्टॉक मार्केट में। तो ये एक सेफ तरीका है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ये तो मैंने जो ट्रेडिंग जो बेनिफिट है, जो ट्रेडिंग करके आपको जो बेनिफिट दिख रहा है, मैथमेटिक्स का जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बताया। इसके दो और फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जैसे रिलायंस ने अगर आपको कोई डिविडेंड दिया तो आपको डिविडेंड भी आएगा, आपके अकाउंट में डिविडेंड आपको क्रेडिट होगा, तो आपको डिविडेंड का एडिशनल बेनिफिट है। ये जो आप ट्रेडिंग करके कमा रहे हैं ये तो है ही है, लेकिन साथ में आपको डिविडेंड का भी प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, अगर कोई बोनस आता है, कोई और कोई भी इवेंट्स होता है तो उसका जो भी बेनिफिट है वो सारा बेनिफिट होगा। प्लस आप ये शेयर्स को होल्ड करते जाएंगे 1 साल 2 साल 5 साल, ये आपको कंटिन्यूस प्रोसेस करते जाना है, तभी जाकर आपको धीरे धीरे जो बोलते हैं ना चिल्लर कर कर करके आपका बूंद बूंद करके आपका पूरा घड़ा भरेगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस प्रोसेस करते जाना है। इसमें क्या होगा कि अगर ऊपर जाया नीचे गया ऊपर गया, आपको इस तरीके से जो बीच का प्रीमियम है वो खाना है, और जो सडन डाउनफॉल आती है उसके अंदर में भी आपको प्रॉफिट कमाना है। प्लस डिविडेंड हो गया, जो भी कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन से उसका बेनिफिट है वो सारा आपको मिलते रहेंगे। प्लस 1 साल 2 साल 3 साल जितना आप होल्ड करेंगे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कम हो जाएगा। मतलब कि आपको अगर 1 साल से ज्यादा आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको अपने प्रॉफिट पे सिर्फ 10% ही टैक्स पे करना है, लेकिन अगर आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, एफएनओ ट्रेडिंग करेंगे, ये सब करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 30% टैक्स लग जाता है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो ये एक फायदा है। साथ ही आप इसके अंदर एक बेनिफिट और भी है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्यूचर्स में कर रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर्स में अगर आपको लॉस होता है तो आप ये लॉस को अपने बाकी लॉस के साथ में, अपने बाकी प्रॉफिट के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका एफएनओ में कहीं और किसी चीज जगह प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आपको एफएनओ में लॉस हो रहा है, आपको डिलीवरी में प्रॉफिट हो रहा है वो तो है, लेकिन डिलीवरी में प्रॉफिट होगा तो आपको एफएनओ के अंदर लॉस होगा। तो अगर एफएनओ में अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप अपना कोई दूसरा आपका प्रॉफिट है एफएनओ का उसके सामने एडजस्ट कर सकते हैं। ये टैक्स रिलेटेड मैं बात बता रहा हूँ, तो ये भी कुछ एक एडिशनल बेनिफिट है। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल टेक्निक है जो काफी अच्छा पैसा लगाकर सेफ तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे छोटा छोटा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है। आपके पास में पेशेंस होना चाहिए, आपके पास में फंड्स होना चाहिए, आपके पास में कैपिटल होना चाहिए, और इसको आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं आपने बीच में कभी छोड़ दिया, अगर किसी टाइम छोड़ दिया और उसी टाइम उल्टी चाल चल गई तो फिर क्या होगा, वो बीच का जो जितना पीरियड आपने पोजीशन को कवर अप नहीं किया, मतलब आपने इक्विटी के सामने अगर फ्यूचर सेल नहीं किया है और उसी बीच अगर कुछ फॉल आ गया तो आपका वो फॉल जो है उतना जो प्रॉफिट है वो मिस हो जाएगा। और इसके अंदर मान लीजिए अगर 1,000 पॉइंट का क्रैश भी आ जाता है, अगर ये रिलायंस जो है आज 2,000 पॉइंट 2,000 रुपये चल रहा है, 2,000 से 1,000 रुपये भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको आपके होल्डिंग्स में नुकसान होगा लेकिन आपको फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। आपको फ्यूचर्स के अंदर सीधा 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, 505 है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो मैं प्रीफर्ड ब्रोकर मेरे लिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए मैं सबसे पहली प्रेफरेंस अपस्टॉक को देता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस जीरोधा को देता हूँ, और उसके बाद बाकी सारे ब्रोकर्स हैं।
तो जैसे LIC हो गया, एडलवाइस हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, सारे अच्छे ब्रोकर्स है। लेकिन मेरी जो टॉप 2 चॉइसेस है, पहली है अपस्टॉक की, क्योंकि उसके पीछे जो बैकिंग है और उसके अंदर जो फंड्स लगा है वो मिस्टर रतन टाटा का भी एक वो एक वेंचर कैपिटल है इसके अंदर, मतलब उनका भी फंड्स लगा हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक मुझे रिलायबल लगती है। और दूसरी है ज़ीरोदा, क्योंकि ज़ीरोदा के साथ मैं सबसे पहले जुड़ा था और काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ और मुझे मालूम है किस तरीके से वो काम करते हैं। तो बहुत ही सेफ़ और सिक्योर ब्रोकर है ज़ीरोदा भी। तो अगर आप इन दोनों में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगी, मिल जाएगी। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो जो मैंने टेक्निक आपको बताई है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।